बोलने भी दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्कवादी है, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, खुश पत्तों की तरह बिखर जाओगे। ये आदमी कोई गली का गुंडा नहीं है, ये आदमी मवाली नहीं है। हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये गली का गुंडा है, ये मवालिक है, ये भारत के लोकतंत्र के लिए बदनुमा धब्बा है, दाग है। लेकिन दरअसल ये बीजेपी का एमपी रमेश बिधोरी है, ये भारत की संसद के ऊपर एक धब्बा है, ये भारत के लोकतंत्र के ऊपर एक बदनुमा दाग है। बड़े शॉकिंग की बात तो ये है कि इसने बीजेपी के एमपी ने 4 मर्तबा उग्रवादी कहा, 1 मर्तबा भड़वा कहा, 1 मर्तबा कटवा कहा, 2 मर्तबा आतंकवादी कहा और 2 मर्तबा मुल्ले कहा। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि जब ये रमेश कह रहा था एमपी बीजेपी का, तो बीजेपी की एमपी हंस रहे थे, वाह तुमने देश को बड़ा अच्छा पैगाम दिया। और वो कांग्रेस का केरल का एमपी जो आसन पे बैठा हुआ था 7 मर्तबा का, उसकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि जब ये असंवैधानिक अल्फाज कह रखा था उसे रोक के। नफरत की दुकान बंद, मोहब्बत की दुकान कहाँ चली गई, अल्फाज कहा गया। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जिस देश की संसद के अंदर देश और नागरिक की हिफाजत के कानून बनाए जाते हैं, वही संसद के अंदर दानिश अली की इज्जत को तार तार किया गया, उसकी बेइज्जती की गई। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के अंदर यूनियन ऑफ इंडिया वाले मैटर के अंदर कहा कि मजहब और मुआशरे के अंदर ये ज़रूरी है कि हर इंसान की इज्जत, हुर्मत, वकार की हिफाजत की जाए। जहां पर हिफाजत के कानून बनते गए वहीं पर इज्जत को तार तार किया गया, बेइज्जती की गई। आज रवीश मोमिन बीजेपी के एमपी रमेश बिधोरी से एक सवाल कर रखा कि आज तक ने इस बात को कैरी किया कि जब पुलिस का एक आला ऑफिसर सुरिंदर सिंह 2 खूंखार आतंकवादियों को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर 26 जनवरी से पहले दिल्ली लेके जा रखा था, वो आतंकवादियों का सपोर्ट किया, तो ये बीजेपी की एमपी आज आतंकवादी कहता है दानिश को। उस वक्त इसकी जबानें क्यों खामोश बैठी हुई थी, जबान पे ताले क्यों लगे हुए थे, मुंह पे निप्पल लेके क्यों बैठा हुआ था? जवाब दो। पुलिस ने उसके घर पे छापा मारा, उसके घर पे हथियार निकलते थे, पुलिस ने वो पुलिस ऑफिसर और 2 खूंखार आतंकवादी को अरेस्ट किया। जब तुम्हारी जबानें आतंकवादियों को लेकर खामोश थी, जब बोलना था ना आतंकवादी, जब इसने सिर्फ संसद की मर्यादाओं को तार तार नहीं किया है बल्कि पूरे देश को शर्मसार किया है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इसको सस्पेंड किया जाना चाहिए। बहुत सारे एमपी को बीजेपी ने तो सस्पेंड कर दिया। देश के वजीर आजम ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कहाँ चले जाता कि हम देश के युवा वजीर आजम से कहते हैं कि इसको लेकर अपनी चुप्पी को तोड़िए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र साथियों।